चेरिस टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं विनीता रानी विन्नी। अब खबर विस्तार से। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के नेता हरिकिशोर तिवारी ने कहा है कि पेंशन हमारा अधिकार है, हर हाल में इसे हासिल करके रहेंगे। पुरानी पेंशन योजना बहाली मंच ने अपने पूर्व घोषित संघर्ष वर्ष के क्रम में जनपदों का दौरा शुरू कर दिया है। मंच इस संघर्ष में पेंशन हमारा अधिकार हर हाल में हासिल करेंगे के मूल मंत्र पर आंदोलन कर रहा है। पुरानी पेंशन को लेकर विभिन्न राज्यों में हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप देश के 6 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है तथा देश के प्रमुख राजनीतिक दल आगामी चुनावों में अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के साथ ही शिक्षक समेत अन्य लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मंच ने ऐलान किया है कि कुछ भी हो लेकिन पेंशन हमारा अधिकार है, इसे हर हाल में हासिल करेंगे। जरूरत पड़ी तो आम हड़ताल और संसद का घेराव भी किया जाएगा। हाल में केंद्रीय सत्ता द्वारा पूरी ताकत लगाने के बावजूद कर्नाटक में आए परिणाम में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा मुख्य कारण बना। 1 वर्ष के भीतर केंद्र की सरकार को 3 राज्यों की सरकार गंवानी पड़ी है। मंच के नेताओं ने पुरानी पेंशन बहाली मंच के आंदोलन की सिलसिलेवार जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को ऑनलाइन पिटीशन भेजने का जो निर्णय लिया गया था उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। देश भर के लगभग 1 करोड़ से भी अधिक पिटीशन राष्ट्रपति को भेजे गए हैं। गेट मीटिंग, जुलूस, धरना प्रदर्शन भी लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया है। इसी क्रम में पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच द्वारा उत्तर प्रदेश में पेंशन यात्रा का प्रारंभ किया जा रहा है। प्रथम चरण में रथ यात्रा की शुरुआत 16 मई 2023 को कानपुर नगर से होगी, जिसका शुभारंभ मंच के राष्ट्रीय संयोजक एवं रेलवे मेंस यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी झंडी दिखाकर करेंगे। रथ यात्रा कानपुर नगर से शुरू होकर बुंदेलखंड होते हुए पूर्वांचल में प्रवेश करेगी। पूर्वांचल के समस्त जनपदों से गुजरते हुए लखनऊ नगर आकर प्रथम चरण की समाप्ति होगी। द्वितीय चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश व रुहेलखंड के जनपद रहेंगे। इसी बीच मंच द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत केंद्रीय कर्मचारी संगठन एवं राज्य कर्मचारी संगठन मिलकर 21 मई को जनपदों में मशाल जुलूस निकालेंगे। माजगून में प्रदेश मुख्यालय पर विशाल रैली एवं जुलाई अगस्त में संसद घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मंच के नेता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री शिवरन यादव ने कहा कि हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को हम छोड़ भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि पुरानी पेंशन बहाल होने तक हम खामोश नहीं रहेंगे। इसके लिए जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन आम हड़ताल और संसद का घेराव भी कर सकते हैं। आज पुरानी पेंशन की बात पर अर्थव्यवस्था का रोना रोया जा रहा है और नेताओं को मनमानी पेंशन दी जा रही है। मंच के अगले कार्यक्रमों की कड़ी में 21 मई को जिला स्तरीय मशाल जुलूस और 21 जून को राजधानी स्तर पर प्रांतीय रैली का आयोजन किया जाएगा। जुलाई एवं अगस्त में मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में राष्ट्रीय रैली होगी। जी, पुरानी पेंशन योजना संयुक्त मंच के तत्वाधान में 16 मई से कार्यक्रम चालू हो रहे हैं। क्या रूपरेखा है? पूरे प्रदेश में हम लोग उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी संघ परिषद की तरफ से सम्मिलित हैं और ये केंद्र के कर्मचारी और स्टेट के कर्मचारी, सभी अधिकारी कर्मचारी सभी मिलकर इस कार्यक्रम को शिक्षक के साथ कर रहे हैं। पहले भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किए, बड़ी बड़ी रैलियाँ की, लाखों लोगों की रैलियाँ की। एक कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई जिसमें मुझे भी रखा गया और उसमें 2 महीने बात हुई और हमने घाटा दिखाया कि कितना नुकसान हो रहा है सरकार को। इसके बाद भी सरकार ने कोई काम उस पर नहीं किया। उसके बाद अभी जब चुनाव था विधानसभा का, तो हम लोगों ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया। उससे एक पार्टी को विशेष को बहुत फ़ायदा हुआ। हम लोगों ने देखा कि जब वोट की ताकत हम बने तो सब लोगों ने हमका सुनना शुरू किया और उसी ताकत के तहत राजस्थान में सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की। कांग्रेस ने इसको लिया और उसको कर दिया। इसके बाद पंजाब में किया और कई स्टेटों में किया, राजस्थान में किया, राजस्थान के बाद पंजाब में किया और छत्तीसगढ़ में किया, हिमाचल में भी हुआ। इसके बाद अभी कर्नाटक में भी हो जाएगा क्योंकि वहाँ भी सरकार दूसरी बदल गई। तो हम लोगों को लगता है कि वहाँ भी आईएएस है, यहाँ भी आईएएस है, फिर आखिर इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी है। ये लोग समझा नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। हम दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि कहीं पर भी सरकार के ऊपर हम बोझ नहीं बनेंगे। जो हमारा पैसा 24% है उसको ही सरकार ठीक से लगाए। 8% भी ब्याज अगर कहीं से मिल जाएगा, जो कि मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने बार बार हमसे कहा कि हम 9.6% ब्याज आपको दे रहे हैं अपनी योजनाओं से। हमको नहीं चाहिए इतना ज़्यादा ब्याज।
हमको 8% में ही हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था मिल रही है। 50% लास्ट पे डन का 50% हमको मिल जाता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनको बात करे, बिल पावर को अपना बढ़ाए और बढ़ाकर इसको निदान करे, हमारे साथ बैठे और बैठकर काम करें। इस बार बहुत अच्छा है कि जब रेलवे केंद्र से लेकर रेलवे में इनकम टैक्स से लेकर सभी बड़े बड़े संगठन हमारे साथ हैं और हम लोगों के साथ हैं, तो निश्चित रूप से पूरे देश में आंदोलन बहुत तेज़ी से फैलेगा। और 2024 के चुनाव से पहले हम लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल निर्णय भी करेंगे, जिससे इन राजनीतिक दलों को डर लगता है और उसी स्थिति में हम लोग जाएंगे ताकि हमारी सही बात, जायज़ बात, न्यायोचित बात को सुना जाए और उसका हल निकाला जाए। जी, जो रथ यात्रा निकल रही कहाँ से निकलेगी? हमारी रथ यात्रा कल कानपुर से निकल रही है। उसमें माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं रेलवे के, वो उसको हरी झंडी देकर उसका शुभारंभ कराएंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश में बुंदेलखंड से होते हुए पूरे प्रदेश में जाएगी और हर जगह हम लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे। उसके बाद प्रदेश में एक रैली होगी, उसके बाद दिल्ली में संसद घेराव कार्यक्रम होगा और उसमें एक निर्णायक भूमिका कर्मचारी निभाएगा। जो भी स्थितियाँ बनेंगी उसका हम लोग फेस करेंगे।